बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से हम दिखा रहे हैं आपको गार्डन की कुछ एक्टिविटीज़। जो बीज हमने पिछली दफ़ा भिगो के रखे थे जर्मिनेशन के लिए, आज दिखाएंगे कि उनमें से कुछ बीज निकल आए हैं और उनको कैसे मैंने शिफ्ट किया है दूसरे गमलों में। तो कल मैं B&Q गई, मैं और अब्दुल्ला, और वहाँ से हम बैग लेके आए 2 कंपास के और 1 टॉप सॉयल। तो सबसे पहले दिखाती हूँ आपको धनिया का रिजल्ट। धनिया थोड़ा सा जर्मिनेट हो गया है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। वो सीड जो मैंने बाय किए थे वो तो बिल्कुल ही ग्रो नहीं हुए, वो तो नाकाम हो गए। और जो मैं किचन से लाई थी अपने खानों वगैरह में जो मैं डालती हूँ, उनको मैंने ब्रेक किया था, थोड़ा सा कूट लिया था, वो फिर भी निकल आए कुछ थोड़े बहुत। और ये सीड हैं जो कि कुछ निकले हैं, यानी कि कुछ पुंगर गए हैं और कुछ नहीं। तो इनको मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ अभी कौन कौन से जर्मिनेट हो चुके हैं और कौन से अभी बाकी हैं। ये जो बड़े वाले सीड थे, ये भी मैंने इधर धूप में रखा। मैंने कहा चलो एक धूप लगा लेती हूँ इसको, क्योंकि रोज़ पानी का एक छींटा मैं देती थी, तो वो हवा के साथ उड़ के तो इधर उधर बिखर गए। तो अब देखते हैं कि ओह माय गुडनेस, ये तो मेरे करेले उगाए हैं और पंपकिन सीड भी उगाए हैं। चलें जी, ये तो खुशी की इंतहा नहीं रही कि मेरे करेले के सीड जर्मिनेट हो गए हैं। और ये घर के सीड थे, ये मैंने कहीं से बाय नहीं किए। जो मैंने एक दफ़ा बाय किए थे वो यकीन करें एक भी ग्रो नहीं हुआ था। ये मैंने खुद धो के सुखाए तो वो खुद ब खुद देख लें उग भी आए हैं। अब निकालते हैं अपने पॉट्स। तो ये छोटे छोटे जो हैं गमले, इनके अंदर मैं डालूंगी फ्रेश मिट्टी, फ्रेश कंपास, और फिर इनके अंदर ग्रो करते हैं। ये वो रिज़ल्ट है जिसमें पिछली दफ़ा मैंने सबसे पहले वाले में डाले थे साग के बीज, जो कि ये ग्रो हो गए हैं। दूसरे में कुछ और था, तीसरे में कुछ और था, वो अभी ग्रो नहीं हुए। जब होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी। आज मैंने कुछ अरबी की भी थोड़े से टुकड़े रखे हैं कि वो भी किसी न किसी गमले में इधर उधर डाल दूंगी, देखते हैं वो ग्रो होते हैं या नहीं होते। तो जनाब, सबसे पहले मैंने थोड़ी सी न्यूज़पेपर को मैंने गुच्छू मुच्छू करके वो डाल दिया। मैंने कहा थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा और ज़्यादा हमारी कंपास यूज़ नहीं होगी। पाकिस्तान में क्योंकि मिट्टी होती है ना, तो उसमें आप मिट्टी में क्या करें, थोड़े से सूखे पत्ते और लकड़ी का बुरादा, कोई पाथियाँ हैं 2-3 वो तोड़ लें, वो सारी मिक्स करके तो उनको गमले में मिक्स करने के बाद डालें। मिट्टी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है, तो उसमें से ग्रो होना ज़रा मुश्किल हो जाता है सीड का। तो ये हलवा कद्दू के सीड 2 गमलों में अच्छे वाले डाल दिए हैं, बाकी काफ़ी सारे बच गए थे, वो भी मैं इधर उधर कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर अक्टूबर में हेलोइन होती है, जिसमें पम्पकिन बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसका मतलब है कि ये 2-3 महीने में इंशाल्लाह ग्रो हो जाएंगे। एक आधी बेल के ऊपर भी लग जाए, एक ही लग जाए, अल्लाह करे, दुआ करें अल्लाह करे एक ही लग जाए, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी रिज़ल्ट इंशाल्लाह। तो जल्दी जल्दी करें, अपने सीड को जर्मिनेशन के लिए भिगो के कहीं रख दें। इसी तरह इंशाल्लाह 5-6 दिनों में आपकी इसी तरह जड़ें उनकी नज़र आने लग जाएंगी, पत्ते निकल आएंगे, और फिर आप ही इसी तरह गमलों में लगा दें। अब मैं लगा रही हूँ अपने सबसे फेवरेट करेले के सीड। वो तो मुझे बहुत ही खुशी हुई है कि इतने ज़्यादा ग्रो हो गए ना। कुछ अभी निकल रहे थे हल्के हल्के, तो उनको भी मैंने ज़ाया नहीं किया। उनको बहुत सारी जगह पे मैंने जगह जगह बखेर दिया है, जहाँ भी निकलेंगे नज़र आ जाएंगे। इसकी बेल बहुत खूबसूरत होती है, कभी देखिए आपने, मैं आपको दिखाती हूँ, दिखाऊंगी मैं अभी आपको थोड़ी देर तक। अच्छा, ये इनको सेट करने के बाद ऊपर मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी थी। अब ये वाले सीड देखें, ये थे तरबूज के बीज। तरबूज के बीज जो है ना, ये तो बिल्कुल जर्मिनेशन इनकी शुरू ही नहीं हुई, बिल्कुल सख्त किस्म के हैं। तो मैंने कहा चलो ज़ाया नहीं करती, इंशाल्लाह फरवरी के एंड में और सीड में इसी तरह ट्राई करके ना, तो फिर एक तजर्बा और करूँगी। देखते हैं कि साल में 2 दफ़ा हम सीड अगर बो सकते हैं, तो देखते हैं कि रिज़ल्ट किसमें ज़्यादा अच्छा आता है। और ये जो थे गोल गोल सीड, ये पहले मैंने समझा कि शायद पपीते के बीज ग्रो हो गए, लेकिन बाद में दूसरे बॉक्स में पपीते के बीज निकल आए, वो बिल्कुल ही ग्रो नहीं हुए, वो हल्के से भी नहीं निकले, तो उनको मैंने वहीं रहने दिया। तो ये है जनाब भिंडी। भिंडी तो और ओकरा, ओकरा भी रज रज के खाएंगे, हैं। आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह इसका भी रिज़ल्ट, अगर ये
ग्रो हो गई तो मैंने देखा है यूट्यूब पे, यूके में भी किसी ने लगाई हुई थी और वहाँ उनके घर में भी भिंडियाँ लगी हुई थी। इंशाल्लाह हम भी ट्राई करते हैं, छोड़ना नहीं है, तजर्बे कर कर के आपको दिखाना है, आपको भी सिखाना है। घरों में लगाएं, बालकोनी में लगाएं, प्लास्टिक की बोतल में लगाएं। और एक और खुशखबरी ये देखें, वो ये है कि मेरे बैंगन के बीज भी ग्रो हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें हल्के हल्के सब्ज रंग के पत्ते उनके निकले हुए हैं। तो ये जो छोटे वाले गमले हैं, ये मिट्टी वाले जो थे, जो घड़े की मिट्टी वाले जो होते नहीं है गमले, वो मैंने लिए इसके लिए स्पेशल, क्योंकि ये मेरे स्पेशल सब्जी वाले बीज है ना जो ग्रो हो रहे, तो इनको मैं उसमें लगा रही हूँ। जो छोटे छोटे सीड थे ना, क्या नाम है उसका, स्ट्रॉबेरी, वो भी बिल्कुल ग्रो नहीं हुए, उनका भी शायद सीज़न नहीं है। तो ये मैंने उसका टिश्यू पेपर भी तोड़ के 4 गमलों में उनको छिड़क दिया है। मैंने कहा चलो देखते हैं होते हैं या नहीं होते। थोड़ी सी ऊपर दोबारा से कंपोस्ट डाल दी, पानी का छींटा देना है इस तरीके से कि हमारे सीड मूव ना हो, ऊपर ऊपर छटा दे दिया। तो स्ट्रॉबेरी का एक दफ़ा फिर से फरवरी में तजर्बा करेंगे इंशाल्लाह। चाय की पत्ती के खाली जो बैग यूज़ बच जाते हैं ना, वो मैं एक गमले में डालती रही। तो मैंने कहा इतनी ज़्यादा चाय पीते हैं हम, नशई हैं पक्के चाय के, इतनी ज़्यादा ज़ाया होती थी। तो मैंने ये सोचा कि चलो ऐसे कर लेते हैं कि खाद भी बन जाएगी ये। हमारे ज़माने में तो सीखना सिखाना इतना मुश्किल होता था, अब तो यूट्यूब ने हर चीज़ आसान कर दी है। आप अपने घर में कंपास बना सकते हैं। B&Q में डील लगी हुई थी 3 हर्ब्स की, तो 3 टाइप के मैं ये हर्ब्स लेके आई हूँ। ये सबसे पहले ऑरिगेनो लगाया मैंने सेंटर में बड़े गमले के, और साइडों पे वो जो धनिए के बीज थोड़े थोड़े ग्रो हुए थे उनको मैंने इर्द गिर्द डाल दिया, और ऊपर से कवर कर दिया थोड़ी सी कंपास के साथ। तो ऊपर छत के ऊपर गुड्डू भी आ गया है। एक ब्रेड के पीस को मैंने तोड़ के फेंका हुआ है ऊपर, इसका नाम मैंने गुड्डू रखा हुआ है। बहुत सारे कबूतर आते हैं, सबके नाम रखूँगी फिर बताऊँगी आपको। अच्छा, इस जड़ी बूटी को देखें ज़रा गौर से, ये क्या है? बहुत सारे लोग पहचान जाएंगे, जो नई जनरेशन है उनको बिल्कुल पता नहीं होगा। और इसके ऊपर ब्लैक कलर की, या इसको डार्क पर्पल कह सकते हैं, फ्रूट लगते हैं। अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, पहचानिए ज़रा इसको, ये क्या। जब मैं यूके में आई ना, तो इसके पत्तों से मुझे कुछ मेमोरीज आ रही थी। मैंने कहा ये देखा देखा कुछ लग रहा है, लेकिन ये कहीं भी किसी के गार्डन में ग्रो नहीं हुआ, या कहीं मैंने देखा नहीं है कि स्पेशली किसी ने इसको ग्रो किया हो। जो पार्क्स वगैरह हैं या लोगों के घर हैं, उनकी दीवारों के जो बाहर वाला हिस्सा है ना, वहाँ पर कहीं आवारा किस्म की ये जड़ी बूटी लगी होती है। क्या पहचाना आपने? फिर मैंने इसको सर्च किया। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि मैं गलत चीज़ कोई ले आऊँ और उसे ग्रो करना शुरू कर दूँ। तो जनाब, इसका नाम है उर्दू में या पंजाबी में पीलक, और बहुत सारे नाम है। आज ही मुझे पता चला, ये तो काफ़ी दिनों की वीडियो है ना, तो आज मैं एडिटिंग कर रही हूँ। एक अचानक ही सर्च करते करते वीडियो सामने आ गई, जिसमें बड़े ही अजीबोगरीब इसके नाम थे। इसे काकंज भी कहते हैं, गोल्डन बेरी कहते हैं इसको। इसके अलावा इसका नाम ब्लैडर बेरी है। यानी कि इसके इतने फायदे हैं कि उसी हिसाब से इसके नाम भी रखे गए हैं। सिर्फ मैंने जिंदगी में शायद 1 या 2 दफा खाया होगा, और वो भी थू थू करके खाया होगा। उस वक्त मैं टीनेजर थी और मेरी खाला ने बनाया था या नानी ने बनाया था, आई थिंक। अच्छा, पहले ये देख लें कि मैं कर क्या। सबसे पहले मेरे फ्रूट को एक छलनी में डाल के उसको कुचल के उसके बीज जो है ना वो अलग कर दिए, और वो जो उसकी शाखें थी, टहनियाँ थी, उनको धो के एक बाल्टी में पानी डाल के तो उसमें मैंने रख दिया ताकि वो जर्मिनेट हो जाए। एक को तो मैं जड़ से ही उखाड़ लाई थी। ये मैं और अब्दुल्ला बाहर गए थे शॉपिंग के लिए, तो जहाँ से एक दफ़ा मैंने एक गुलाब की कलम उतारी थी ना, उसके बिल्कुल नीचे ही लगा हुआ था ये पौधा। मैंने अब्दुल्ला से कहा, मैंने कहा अब्दुल्ला ये मुझे चाहिए, ये मुझे उतार लेंगे। अब्दुल्ला डर बहुत जाता है, कहता ओ मामा कोई देख लेगा। मैंने कहा क्या हो गया, कोई मना थोड़ी करेगा, ये ना तो किसी के घर में लगा है, ना कोई हमें मना कर सकता है। तो सारे सीड को मैंने धो के उनका पल्प ऊपर से उतार दिया और न्यूज़पेपर के ऊपर सूखने के लिए रख दिए। और ये जो टहनियाँ थी ना, इनको मैंने थोड़े दिन के लिए पानी में रखा था। उसके बाद ये थोड़ी सी जर्मिनेट हो गई थी जड़ें इनकी, इसको मैंने जमीन में प्लांट कर दिया था। लेकिन जो सीड है ना, ये मैं इस मौसम में बिल्कुल ग्रो नहीं करूँगी, क्योंकि इनके फ्रेश पत्ते हमें पकाने के लिए चाहिए होते हैं। तो वो ग्रो होंगे इंशाल्लाह स्प्रिंग में। तो स्प्रिंग के हिसाब से मैं इनको लगाऊंगी जनवरी के एंड पे या फरवरी में। तो ये है मेरे करेले का खूबसूरत पौधा, जिसको मैंने गमले से निकाल के जब ज़मीन में लगाया तो ये सूख गया था, लेकिन देखिए दोबारा से ग्रो हो गया है। शुक्र है अल्लाह का, मेरा लाडला बच्चा।
और ये मैंने कटिंग लगाई थी, ये मैंने आपको रिजल्ट दिखाना था। बेहतरीन ग्रो हुई है। इसमें गुलाब था, एक फिग की टहनी थी, 2 थी गूसबेरी की, वो सारी की सारी ग्रो हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरा इरादा है कि जो मेरे फ्रूट के 2 ट्री हैं बहुत ही छोटे से हैं एप्पल के, वो इतना ज़्यादा फ्रूट देते हैं, उनको इंशाल्लाह तजर्बा करूंगी एयर लेयर में। एयर लेयर, हाँ एयर लेयर ही कहते हैं ना, वो करूंगी, वो भी आपको दिखाऊंगी। और ये यहाँ पर सीड आप देख रहे हैं जो ये बड़ा हो गया है, ये वही था पंपकिन का सीड जिसको मैंने जमीन में उगाया। ये काफी तेजी के साथ बढ़, और बाकी ये छोटे छोटे देख रहे हैं ना आप, ये मेथी के हैं। मेथी मैंने पीना शुरू की थी, वो मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगी इंशाल्लाह। उसके बहुत सारे फायदे हैं। और ये सारे टमाटर और मिर्च है, थोड़ी से पालक के पत्ते आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे मैंने सीड ही फेंके थे, वो निकल आए थे। यूके वाली बाजियों, जल्दी जल्दी से पीलक को पकड़ें, ये इस टाइम पर बहुत फ्रूट दे रही है। इसके सारे वो जो फ्रूट हैं गोल गोल से, वो उतार के उनको इसी तरह जिस तरह मैंने उनको ड्राई किया ना, करके रख ले। इंशाल्लाह उनके साथ तजर्बा करेंगे। उसके बहुत सारे फायदे हैं। उसका एक नाम जो है ना, ब्लैडर बेरी, यानी कि वो अगर हमारे मसाने की कोई प्रॉब्लम है उसको भी दूर करती है। जोड़ों के दर्द बेशुमार है यार, वो आप खुद ही सर्च कर लेना। पीलक को फुल पटाखा बूटी भी कहते हैं। तो ये मेरे खट्टे वाले जो ग्रेप्स है ना, वो भी थोड़े थोड़े काले होने लग गए हैं। देखते हैं, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा लगे हैं कि रिज़ल्ट कैसा आता है। इस बेल को मैंने कभी बड़ा नहीं होने दिया, इसको मैंने छोटा ही रखा है। ऊपर से काट देती हूँ ताकि ये गुच्छू मुच्छू सी हो के ना नीचे की नीचे रहे, हमारे हमसाओं को तंग ना करे। तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है फ़िलहाल के लिए। ये जो मैंने गमले में लगाए थे वो उन्होंने भी सर निकाल लिया है। ये मेरा प्यारा सा बच्चा करेले का, ये गुगुलू निकल आया है बाहर। तो मुझे दे इजाज़त, दोबारा फिर रिज़ल्ट लेके आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।